161 फुट ऊंचा शिखर और 42 फुट ऊंचा खंबा, इस भगवा ध्वज में क्या क्या छुपा है 90% लोग नहीं जानते। बुर्का पहनकर राम दरबार पहुंची मुस्लिम महिला, असर पाकिस्तान तक पहुंचा मौलाना के ऐलान से सब हैरान। आंखों में थे आंसू और ऊपर देख रहे थे प्रधानमंत्री मोदी, तभी कुछ हुआ ऐसा देखकर सन्न रह गया पूरा देश। इधर जब मोदी अयोध्या राम मंदिर में भगवा ध्वज फहरा रहे थे, उस दौरान पाकिस्तान में क्या हो रहा था जानते हैं आप? राम मंदिर से आई ये तस्वीर जैसी पाकिस्तान तक पहुंची, पाकिस्तान यूएन के सामने रोने लगा और कह रहा कि हम मुसलमान खतरे में आ गए हैं। राम मंदिर पर इस धर्म ध्वजा को देखकर पाकिस्तान ने क्या मांग कर दी है, उससे पहले आपको बताते हैं कि आखिर इस धर्म ध्वजा में ऐसा क्या है और भगवान राम की पूजा कर रही बुर्के में ये महिलाएं कौन है। जैसे ये धर्म ध्वजा राम मंदिर पर फहराई गई तो प्रधानमंत्री मोदी की आंखों से आंसू निकल आए और मोदी के हाथ भी कांप रहे थे। इसके बाद भावुक होकर मोदी ने एक ऐसा ऐलान किया जिसे दुनिया के 57 मुस्लिम देश बार बार सुन रहे हैं। भावुक मोदी ने देश और दुनिया भर को संदेश देते हुए कहा है, 500 सालों का सपना पूरा हुआ। ये धर्म ध्वजा केवल एक ध्वजा नहीं है, बल्कि ये भारतीय सभ्यता के पुनर्जागरण की ध्वजा है। अगर समाज को सशक्त बनाना है तो हमें अपने भीतर के राम को जगाना होगा। मोदी ने कहा कि आज से 190 साल पहले 1935 में मैकाले नाम के एक अंग्रेज ने भारत की जड़ों को उखाड़ने के बीज बोए थे, लेकिन अगले 10 साल में हम भारत से गुलामी की जड़ों को पूरी तरीके से खत्म कर देंगे। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर इस धर्म ध्वजा में ऐसा क्या है जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है और पाकिस्तान यूएन के सामने रोने लगा है और मोदी से एक बड़ी डिमांड भी कर दी है। सनातन परंपरा में शिखर पर लहराते ध्वज को मंदिर का रक्षक, ऊर्जा का वाहक और ईश्वर की उपस्थिति का प्रतीक माना जाता है। 25 नवंबर की तारीख इसलिए चुनी गई क्योंकि 32 मिनट के शुभ योग में भगवान श्री राम के जन्म नक्षत्र अभिजीत मुहूर्त से मेल खाता है और इसी दिन श्री राम और माता सीता का दिव्य विवाह हुआ था। अयोध्या में राम मंदिर के शिखर पर जो भगवा ध्वज फहराया गया है उसकी ऊंचाई 10 फुट और लंबाई 20 फुट की है। इस ध्वज में एक दीप्तिमान सूर्य की तस्वीर है जो भगवान राम के तेज और वीरता का प्रतीक है। ध्वज के ऊपर ओम अंकित है और कोविदार वृक्ष की तस्वीर भी है। भगवा ध्वज पैराशूट, फैब्रिक और रेशमी धागों से बना है और इसे 161 फुट ऊंचे शिखर पर 42 फुट ऊंचे खंबे पर लगाया गया है। अयोध्या का राज ध्वज और उस पर अंकित कोविदार वृक्ष सनातन संस्कृति की अमूल निधि रही है। इसका उल्लेख वाल्मीकि रामायण के अयोध्या कांड में है। कोविदार वृक्ष युक्त ध्वज अयोध्या की पहचान और प्राचीन धरोहर रही है। हरिवंश पुराण में भी इसका उल्लेख है। ध्वज का आकार 22 गुण 12 फीट है। इसे गुणा करने पर 242 का अंक आता है, जिसका गुणांक 8 है। 8 को न्याय के देवता शनि का अंक माना जाता है। राम मंदिर की इस ध्वजा को देखकर पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने रोने लगा है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि ये भारत में धार्मिक अल्पसंख्यकों पर दबाव बनाने के लिए और मुस्लिम संस्कृति और धार्मिक विरासत को जानबूझकर खत्म करने की कोशिश को दिखाता है। पाकिस्तान ने मोदी से कहा है कि मुसलमानों सहित सभी धार्मिक समुदायों की सुरक्षा सुनिश्चित करें और अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार को देखते हुए उनके पूजा स्थानों की रक्षा की जिम्मेदारी भारत निभाए। लेकिन भारत को ज्ञान देने वाला पाकिस्तान अपने यहाँ क्या कर रहा है उसे देखिए। पाकिस्तान में शारदा पीठ मंदिर, कराची का 150 साल पुराना जागनाथ मंदिर, रावलपिंडी स्थित 1930 में बना मोहन मंदिर जैसे हिंदुओं के धार्मिक विरासत विलुप्त होने की कगार पर है। यहाँ पाकिस्तान सरकार का और कट्टरपंथियों ने कब्जा कर लिया। इन पर एक शब्द न बोलने वाला पाकिस्तान भारत पर सवाल उठा रहा है। लेकिन इस मामले में भारत के कई मौलाना मोदी के समर्थन में आ गए। मौलाना शहाबुद्दीन ने मोदी के ध्वजा फहराने का स्वागत किया है। वहीं अयोध्या मामले में मुस्लिम पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने भी स्वागत किया है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि मुझे मंदिर में झंडा फहराना अच्छा लगा। मुझे पीएम मोदी का भाषण भी पसंद आया। कितना ज्यादा बदलाव भारत में अब आ चुका है, इस तस्वीर को देखिए जो वाराणसी की है। दीपावली के मौके पर यहाँ मुस्लिम महिलाएं बुर्का पहनकर भगवान राम की आरती करने पहुंची थी। ये तस्वीर उन कट्टरपंथियों के लिए जवाब है जो भारत के खिलाफ नफरत फैलाने की कोशिश करते हैं। उससे पहले राम मंदिर में बुर्का पहने आलमीन नामक मुस्लिम महिला पहुंचकर राम भजन गाती हुई भी नजर आई थी। भारत में हो रहे इसी बदलाव से पाकिस्तान और दुनिया भर के कट्टरपंथी डरे हैं। लेकिन अभी ये हाल है तो काशी मथुरा के बाद इनका क्या हाल होगा, आप अंदाजा लगा सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट।